सुप्रभात सभी को। आप सभी अभी पहली बार कक्षा 6 में प्रवेश किए हैं। इसके पहले आप कक्षा 5 में पढ़ते थे ना, और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे। आपकी क्लास अब उच्च प्राथमिक हो गई है, कक्षा 6 में पहुंच चुके हैं ना। और अभी ये सत्र नया नया है, अभी आज चौथा दिन है ना। हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़ा सा पिछला, ठीक है ना। पिछले से शुरुआत करेंगे कि हम जो पीछे पढ़े थे उसी को रिवाइज करेंगे, जिससे जब हम कक्षा 6 वाली किताब पढ़ें तो उसमें जो समझाया जाए उसे समझने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है ना। चलिए, कुछ चीजें हम आप लोगों को प्रश्न दिए थे परसों ना, उन्हीं प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे गणित का जो था और विज्ञान का प्रश्न था, जरा निकालिए। नहीं लाए? जो लाए हैं वो तो बताएं। हाँ, पहले विज्ञान वाला बताइए। और कौन किया है, कौन कौन किया है, प्रश्न को हल कौन कौन किया है? क्या नाम है आपका बिटिया? लाडली हल की हैं। आपका स्नेहा, आकांक्षी, 3 लोगों ने हल किया। आप भी तो आए थे ना, लापरवाही किए हो। और कौन आया था उस दिन? आए थे ना? रिया। अच्छा, आज वो नहीं है। अच्छा चलिए, अगर हल किए हैं, अगर कोई इसमें से ऐसा प्रश्न हो जो ना आया हो वो पूछ सकते हैं। हाँ, सब आ गया था। तो चलिए भैया, आप लापरवाही किए हो, आपने हल ही नहीं किया, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए, कुछ चीजें हम नए सिरे से शुरू करते हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं, आपके पुरानी क्लास में भी ये था, जिसको हम क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न या इंग्लिश में फ्रैक्शन। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपसे भी कभी ऐसा कहा गया होगा कि ये लो पकड़ो इसे और इन सभी में बांट दो, ऐसा बोला गया होगा ना। ये पकड़ो और इन सभी में बांट दो, या इन सभी में वितरित कर दो, ठीक है ना। अगर कहीं ऐसा आता है कि बांटना है, ठीक है ना, वितरित करना है, तो वहां पर क्या होगा? भिन्न होगा, ठीक है ना। भिन्न का मतलब ही कि बांट दिया गया है, कि कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसमें से कितना लिया गया। जैसे आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक क्या है, अभी हम लिख देंगे तब आप समझ जाएंगे क्या है। क्या है ये? ब्रेड। ब्रेड का पैकेट ऐसे आता है ना, लेकिन ब्रेड क्या ये पूरा होता है? ऐसे पूरा होता है नहीं। जैसे ईंट, जैसा ईंट होती है ना, ईंट कहीं से कटी होती है? नहीं कटती। लेकिन ब्रेड पतले 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 टुकड़ों में ये कटा होता है। तो ये ब्रेड का, ये समझो, इसको ब्रिक्स बोलते हैं, ईंट ना। लेकिन ये जब ऐसे पतला और वो ब्रेड के कितने टुकड़े हैं, इनको हम गिन के पता लगा सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 11 टुकड़े हैं। चलो एक
आसान करने के लिए। अब कितने टुकड़े हो गए यहां पर भैया? 10 टुकड़े हो गए, ठीक है ना। अभी इसको अगर भिन्न कहा जाए कि इसको भिन्न में कैसे हम लिखेंगे, अभी ये पूरा था, पूरा, और इसके टुकड़े कितने कर दिए हैं? 10। तो तुरंत हम एक लाइन लगा, इसको लिखेंगे कहां? नीचे। कहां लिखेंगे? नीचे। और नीचे है भिन्न में, इसे क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ओके। अब यहां पर ये 10 टोटल हमने इसको हर में लिखा कि 10 है, और इसमें से हमने कहा कि 3 पीस इसे पकड़ा देते हैं। चलो कौन लेगा 3 पीस? हाँ अच्छा चलो। आपको हमने कहा कि ये 3 टुकड़े इनको हम दे देते हैं। ये 3 टुकड़ा देखो हमने रंग दिया। टोटल कितने पीस थे? 10। इसको हमने लिखा हर में, और में से कितने पीस हम ले रहे हैं, इसको हम कहां लिखेंगे? ऊपर। और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? या न्यूमरेटर, ठीक है ना। न्यूमरेटर या अंश बोलते हैं, ठीक है ना। कितना आसान है। मान लीजिए, चलिए हमारे पास एक ये क्या है? एक नाशपाती है, ठीक है ना। नाशपाती को हमने काट दिया। कितने भाग में काट दिया है? 4 पीसेस में, 4 भागों में इसको हमने काट दिया है, और इसमें से हमने एक ले लिया। कितना ले लिया? एक पार्ट हमने इसको ले लिया। या इसका भिन्न बताइए तो कैसे हम लिखेंगे? अब देखिए, कोई कह रहा है 4 बताइए, कोई बोल रहा है हाँ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले इसको हमने बताया, ये बटे का निशान है, अपॉन इसको बोलते हैं। कितने टोटल भाग हैं वो कहां लिखा जाएगा? इसमें से कितना लिया गया वो कहां लिखा जाएगा? तो इसका क्या हो गया? ये भिन्न लिखा गया। इसको पढ़ेंगे क्या? 1/4। आसान है कि नहीं? जैसे अब आइए एक और हम लेते हैं। हमारे पास एक समझ लो, एक ये गोल सा, क्या इसको कह लें, चलो मठरी मान लेते हैं। अपने यहाँ मठरी बनती है ना, मीठी नमकीन वाली मठरी। और इसको हमने काटा, कैसे काटा जरा देखिए। कितने पार्ट है? 8। टोटल कितने हो गए? 8। हमने कहा कि अच्छा मठरी हो सकता ना समझ पाए, पिज्जा तो समझते हैं ना। हाँ, पिज्जा तो सब समझते हैं ना। चलो ये पिज्जा मान लेते हैं, और इसमें से पिज्जा वाले ने क्या किया? इसको काट दिया था 8 भागों में। जब ये पहुंचा हमारे पास, तो ये ले लिए रमेश, या कोई ले लिया, मान लो एक यहां से उठा लिया, ठीक है ना, और चलो एक यहां से निकाल लिया, ठीक है ना। अब इस मिले हुए पार्ट को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, भिन्न में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? 2/6 नहीं लिखेंगे। टोटल जो पार्ट थे 8, तो इसको हमने कहां लिखा? हर में, नीचे, और इनमें से 2 भाग ले लिया गया है अंश में। तो ये क्या हो गया? 2/8। समझ में आया ना? तो जरा आप लोग भी इसमें अभी हम और भी जानेंगे, ठीक है ना।